आज बैठक जो हुई है, बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है विकास का? विकास कार्य हो रहे हैं, गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रायबरेली आगे निकलेगा। सर, क्या विभागों में क्या निकल के आया जी? सारे विभागों की जो समीक्षा हुई है, देखिए बरसात के कारण भी सड़कें कुछ अवरुद्ध थी, नहीं बन पा रही थी। आगे इस पे काम प्रगति पे है, 1 महीने पे हो जाएगा। नल से जल की योजना है, अगले महीने तक 13 और गाँव पूर्ण हो जाएंगे हमारे, और वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और चौपालें हमारी लगी रही हैं गांव में, सभी लोग पेंशन सही है। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को कायाकल्प के माध्यम से व्यवस्थित करने का काम में भी प्रगति है। और निरीक्षण भी आपने किया? निरीक्षण के दौरान क्या जिला निरीक्षण हमने जो किया है हॉस्पिटल में, तो मरीज़ सारे संतुष्ट थे। सभी लोगों को बस ये काउंटर कम थे हमारे मेडिसिन के, तो वो काउंटर और बढ़ा दिए जाएंगे। 2 मैडम भी गई थी, उन्होंने भी कहा, CMS भी थे, 2 काउंटर और बढ़ जाएंगे तो हमारे लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी मरीज़ संतुष्ट थे, उन्होंने कहा इलाज हमें प्रॉपर यहाँ मिल रहा है। डॉक्टर भी थे, मैंने सभी को चेक किया, तो ऐसी कोई विशेष कमी नहीं पाई। गौशाला भी आप गई थी, वहाँ पे क्या देखा? गौशाला में थोड़ा सा काम ढीला है और उसको सुधारने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जितनी भी गौशाला है वहाँ पर हमारी गांव का पूरा संरक्षण किया जाए, गांव को में गायों का पूरा इलाज किया जाए। जो कमी पाई गई उसके लिए निर्देश दे दिए गए और इसमें सुधार का हमें आश्वासन मिल चुका है 1 घंटे के अंदर। मैडम प्रभारी मंत्री हैं आप। आज यूपी सरकार ने 40 करोड़ की एक योजना यहाँ रायबरेली में शिलान्यास हुआ है, वो क्या है योजना है? और उस योजना के विषय में हमें नहीं जानकारी थी, और चूँकि हमारा तो ये कार्यक्रम लगा हुआ था, मंत्री जी आ रहे थे, तो हम तो मंत्री जी के उसमें जाते ही हैं। लेकिन अब चूँकि पता नहीं था, पहले से ये कार्यक्रम तय था, उसको बार बार लिंगरान नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। नगर विकास की वजह से आए दिन हादसे हुआ करते हैं। रायबरेली में भी ढेर सारे ऐसे हैं जो अवैध कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो क्या ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्सों पर अभी तक विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की? तो क्या कार्रवाई होगी या ऐसे ऐसे चलता रहेगा? अब इसमें तो आपने अभी आश्वासन दिया है, DM अभी नहीं आई है, इसमें बात ये हो रही है कि जो इंक्रोचमेंट है वो हटाए जाएंगे। आलिया की तरफ से भी बीच में नोटिसें जारी हुई, 3 दिन के लिए अभियान चलाने की बात कही गई। और अभियान में क्या बता, जो लेआउट पास करके कृषि भूमि को जो बेच रहे हैं उसमें कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन वो सब फिर पेंडिंग में डाल दिया गया है। और बताया जा रहा है जो स्थानीय जेई है आलिया की, उनकी मिली वजह से सब काम चल रहा है। अब इसमें आप देखिएगा, इस समय अभी बात हुई थी, इसमें इंक्रोचमेंट की बात हुई थी, भू माफिया पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी हम आए हैं और इस पर हम कार्रवाई करें। एक शिकायतों में चीज और है, तो एकता विहार कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई है रतापुर के पास में, वहाँ पर एक आवंटी को उन्होंने प्लाट दिया, उससे पैसा लिया और उसी के प्लाट से कुछ हिस्सा उसने दूसरे को बेच दिया। अब वो आवंटी जो है प्राधिकरण का लगातार चक्कर लगा रहा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना प्राधिकरण उसको पैसा दे रहा है और ना ही जो है प्लॉट दे रहा है। अब अभी हमारे पास तो ऐसी बात नहीं है। DM मैडम आप देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आती है तो उस पर विचार किया जाए। मैडम, तो सही है, हम लोगों ने यही कहा है। क्या चीज़? मैडम 2001 में जो राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उसमें एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा कि यूपी में जातिगत जनगणना क्या था, उसके आधार पर अनुमान था कि सर्वाधिक 19.कुछ% यादव है, फिर दूसरे नंबर पर कुर्मी है। तो इसी तरह की रिपोर्ट थी, उसको लेकर क्या कहना है? हम कहेंगे कि इंसान को इंसान से अलग क्यों कर रहे हैं? मानवता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसमें सारी जाति समाहित रहती है, कोई अलग है ही नहीं। हमारी सरकार सभी के लिए काम कर रही है, तो हम क्यों बटें आपस में, हम क्यों टूटे, क्यों बिखरे? हम सब एक हैं। इस बात को क्यों नहीं मान के चलना चाहते हैं? जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें देखा जाए 2010 में जो अन्य वर्ग जो होता है, एक पुरुष एक महिला एक अन्य वर्ग, उसमें लगभग 23 में जनगणना कराई गई, 800 के करीब आ गई। तो क्या लग रहा है, जल्दी में जनगणना करा ली गई चुनाव को देखते हुए या गलत कराई गई? उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अब ये करा ली गई तो करा ली गई, लेकिन हमें जातिगत गणना को हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार हमारी सभी के लिए काम कर रही है। अभी कोई भेदभाव देखा नहीं गया, कहीं कोई अंतर देखा नहीं गया। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबको लाभ देने का काम। आपकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जो भी आई, उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ। तो एक तरफ आपके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं होना चाहिए और आप बोले नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम ये कहेंगे कि मेरा अपना विचार है, इंसानियत के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। हम अलग क्यों हों, हम टुकड़ों में क्यों बटें? हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आप बीच में बैठे हैं इंसानियत के रिश्ते के तहत ना। एक जनप्रतिनिधि का रिश्ता जनता के बीच में यही होता है
जो सभी के लिए काम करना चाहता है। हमारा तो ये मानना है, हमें कोई वोट नहीं दे रहा तो भी हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम विधायक बने, हमें सबके लिए करना, मंत्री बने सबके लिए।